तो नगर पंचायत झिंझाना में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और रात का समय लगभग 1 बज रहा है और यहाँ पे हमारे साथ में आशीष मित्तल जी इस वक्त मौजूद हैं। और जो संघर्षशील व्यक्ति इसलिए माने जाते हैं कि रात का समय है, सबको सोना चाहिए, कहीं ना कहीं दिन भर आदमी की थकावट भी रहती है, पर वो फिर भी अभी भी जनता की सेवा में लगे रहते हैं। अभी भी रात का 1 बजे है और फिर भी उन्होंने अपना एक मैसेज देना चाहा है एन एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से। धन्यवाद आसिफ मोहम्मद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रात को, हम क्या संघर्षशील है संघर्षशील तो आप हैं, तो रात को 1 बजे यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आप हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं। चुनावी निशान आपका जानना चाहेंगे, बहुत उतावली है जनता जो आपको देख रही है। देखिए, मेरा जो चुनाव निशान है मैं भी दिखाऊंगा, पहले सुन लो। मेरा चुनाव निशान जो है वो कहीं ना कहीं मेरे पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और मैं चूँकि हनुमान जी का पुजारी भी हूँ, उन्हीं का उपासक हूँ, और मैंने बचपन से लेकर आज तक हनुमान जी की पूजा की है। तो जिस दिन मैं निशान लेने जा रहा था चुनाव में, चूँकि सभी लोग अपने भाई मुस्लिम भाई अपने अल्लाह को, खुदा को याद करते हैं, हम लोग भगवान को याद करते हैं, तो मैं जब जा रहा था तो मैं कह रहा था, मैं कहा हे हनुमान जी कृपा करो, तो मामला फंस गया दिखे। तो तब उन्होंने कहा, मैं जाते ही सार मुझे गदा का निशान मिल गया। तो ये वो निशान है जो गधे का निशान इनको मिला है, इसको सम्मान के साथ में इसका पूरा खुलासा कीजिए सर। इससे क्या देखिए, धर्म से संबंधित इसका ही खुलासा ये है गदा का, ये शत्रुओं का संहार करने वाली गदा है हनुमान जी की। भाई उस समय में तीर तलवार थे, बंदूक गोली तोप तो नहीं थी, लेकिन हनुमान जी ने रावण की सेना को केवल इस गदा से ही मारा। तो नगर पंचायत झिंझाना के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो इस गधे से हो जाएगा नहीं? मैं तो बार बार कहता हूँ, बहुत सारे ये लोग मेरे पीछे लगे हैं और कहते हैं कि तुम तो नंबर 2 के काम करते हो, तुम रेत खनन करते हो, तुम तो ये करते हो। तो मेरा मानना यह है आसिफ मोहम्मद भाई कि इसी गदा से हनुमान जी इनका इलाज करेंगे दुष्टों का, जो ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। कभी कहते हैं मेरे वोटर्स जो हैं उनको कहते हैं, अरे कहाँ चक्कर है पड़े हो भाई, वो तो 200 वोट का कैंडिडेट है। मेरा एक ही मैसेज है उनको, 13 तारीख को पता लग जाएगा ये 2000 वोट का कैंडिडेट है, 200 का कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं आशीष मित्तल जी का समाज सेवा में एक अहम रोल रहा है। तो जो इन्होंने जो वर्ड कहे हैं, जो बात कही है, वो सिर्फ एक सियासी बात है और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा संज्ञान में ना लिया जाए, हमारी टीम अपील करती है आपसे। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जनता यहाँ से आपको देख रही है नगर पंचायत? आसिफ मोहम्मद भाई, मेरा केवल एक मैसेज है, हमारे बीच में से जब भी कोई जनप्रतिनिधि चुनकर जाता है, चुनाव में हम सभी लोग बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब चुनाव के बाद वो थकान उतार कर 8 दिन हो जाते हैं, तब वो राजा बन जाता है और अपनी पब्लिक को भूल जाता है, अपनी जनता को भूल जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि जीतने के बाद 5 साल तक वो पब्लिक के बीच में नहीं आता, और जब अगले चुनाव होते हैं तभी वो पब्लिक के बीच में दिखाई देते हैं। आज कितना वर्क किया है सर? आपका गला भी खराब हो रहा है। देखिए, मैं पिछले 21 तारीख में हमें सिंबल मिला था और आज 28 तारीख हो गई, 8 दिन हो गए। 8 दिन से मैं लगभग रात में 3 घंटे सोता हूँ, 2 बजे से पहले नहीं सोया जाता और 5 बजे 5:15 बजे में उठ जाता हूँ। तो मेरा मानना यह है कि चुनाव की जगह है, सभी लोग अपना भाईचारा कायम रखें, इस चुनाव के चक्कर में अपना भाईचारा ना ख़राब करें। 4 तारीख के बाद हम सबको यही रहना है, एक दूसरे पे गलत तरह से आरोप लगाने, एक दूसरे पे लांछन लगाने, ये छोड़ दें, ये बहुत गलत बात है। अगर लगाना हो तो सियासी तरीके से लगाएं सिर्फ। नहीं, देखो सुनो, असल में क्या है, लांछन कौन लगाता है? जिसके पास अपनी कोई अच्छाई, अपने कोई अच्छे कार्य बताने को जनता के पास नहीं है, वही लोग दूसरे पे लांछन लगाते हैं। मेरे पास तो 15 साल मैंने इतने कार्य कर रखे, यदि मैं वो बताने लगूँ आसिफ मोहम्मद भाई, सुबह हो जाएगी, आपको जनता सुनते सुनते बोर हो जाएगी। तो मेरे पास तो बताने के लिए इतना कुछ है लोगों को, तो मुझे इनकी किसी बुराई करने की जरूरत नहीं है। व्यापार मंडल का सपोर्ट है आपको? भाई साहब, व्यापार मंडल का सपोर्ट छोड़ दो आप, व्यापार मंडल का सपोर्ट है ही, वो तो कहीं जा ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद मेरे पास सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी बिरादरियों के लोग मेरे चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और ये चुनाव दिशा तय करेगा कि अब आगे से चुनाव झिंझाने में जातिवाद में, धर्मवाद में होंगे या काम पर होंगे। तो कहीं ना कहीं कम समय में अपनी बात को बखूबी रखा है एन एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से। और क्या कहना चाहेंगे सर? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, बीच में रह गई थी वो,
कि यदि जनता जब उल्हाड़ा देती है ना, शिकायत करती है, अगर जी बन के तो चले जाते हैं, काम कोई करता नहीं। मैं 15 साल काम करने के बाद जनता के बीच में आया हूँ, और आज ये चुनाव ये तय करेगा कि जनता को काम करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है, या जनता को अपनी जाति की या धर्म की या हिंदू मुस्लिम की, सिख ईसाई की, सैनी कश्यप की, वर्ण ब्राह्मण की ज़रूरत है। ये चुनाव तय करेगा कि यहाँ पे काम करने वाले यदि आदमी की आवश्यकता है तो वोट लोग मुझे देंगे, और मुझे यदि वोट नहीं मिलती तो मैं समझूंगा कि जो लोग शिकायत करते हैं कि कोई काम नहीं करता, अरे काम करने वाले को तुम वोट ही नहीं देते हो, काम क्या करेगा। एक मेरा यही अपील है कि एक बार मुझे वोट करें और चेयरमैन बनाएं, और मैं काम करके दिखाऊंगा कि हमारे कस्बे का सौंदर्यकरण और हमारा कस्बा कैसे स्वर्ग बनता है। कुछ लोगों से हमारी वार्ता हुई थी ग्राउंड पे, तो सर उन्होंने बताया था कि आंखें उनकी बनवाई है, कुछ ये खुलासा कीजिए। देखिए, ये तो हमारी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल संस्था है लायंस क्लब। मैं लायंस क्लब से पिछले 20 वर्षों जुड़ा हुआ हूँ, और हमारा लायंस में आई हॉस्पिटल है गाज़ियाबाद में, जहाँ पे हमारे लगभग 20,000 ऑपरेशन पर ईयर होते हैं, और कोई आदमी 5 पैसे किसी से नहीं लिए जाते। उसी में मैंने झिंझाना में भी कैंप लगाकर अपने 519 वृद्ध लोगों की, जवानों की, बुजुर्ग महिलाओं की 519 लोगों का ऑपरेशन हमने यहाँ पे कराया। पूरे एनजीओ ने कराया, मैंने अकेले ने नहीं कराया, लेकिन मेरे मन वो बाहर लगाते थे कैंप, बस मेरा इतना योगदान रहा कि जब वो कैंप लगता था तो यहाँ पे चुनिंदा लोगों को चुन लेते, उसका सारा इंतजाम मुझे करना पड़ता था, उसका प्रचार कराता था पूरे क्षेत्र में, और 519 लोगों की आँखों का बड़ा सफल ऑपरेशन। एक भी ऑपरेशन कोई ऐसा नहीं है उसमें फेल हुआ हो या किसी को दिक्कत हो। आज 519 लोगों को रोशनी मिल रही है, ये मेरे लिए बड़े हृदय की खुशी की बात है। तो जिस चीज़ का खुलासा ये जनता कमेंट बॉक्स में मांग रही थी वो कर दिया है आशीष मित्तल जी ने, और कहीं ना कहीं समाज सेवा में उनका एक अहम रोल रहा है, और विद्यार्थियों को ये शिक्षा देने का कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं वो एजुकेशन से जुड़े रहते हैं। तो शिक्षित जागरूक व्यक्ति के हाथ में अगर नगर पंचायत झिंझाना की कमान आती है तो कहीं ना कहीं उसको 4 चांद लगाने का ये वर्क करेंगे। हर प्रकार से समाज सेवा में अपनी पूरी भूमिका रात भर ही निभा रहे हैं। गला ख़राब है, समय नहीं है, सोने का समय है, पर फिर भी अपना मैसेज देने के लिए एन एक्सप्रेस न्यूज़ को बुलाया है, बात की है, और इनकी जो पूरी टीम है ग्राउंड पर अभी भी वर्क कर रही है। तो अपने साथी मोहम्मद नौशाद के साथ मैं आस मोहम्मद, नए अपडेट के लिए बने रहे एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।